नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। जिले के निजामाबाद फरहाबाद में ठगी कर ठगों ने हड़पे जेवर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना क्षेत्र के फरहाबाद मोहल्ले में जकात के नाम पर धन गबन का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। गांव के कुछ लोगों ने मानसिक रूप से कमजोर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को बहला फुसलाकर उसके घर लेकर रखा। लगभग 10 लाख रुपए का जेवर बेचवाकर सारा रुपया जकात के नाम पर निर्माण कर लिया। इसकी जानकारी जब उसके पुत्र को हुई तो यह खबर सुनकर उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। पहले तो युवक गाँव के उन लोगों के पास पहुंचा और रुपया वापस करने के लिए कहा, लेकिन गाँव के लोग उससे भी वही दिन मजहब, स्वभाव और आखिरत की बात करने लगे। रुपया लौटाने से इनकार करते रहे। थकार के पुत्र जो LLB का छात्र है सदुल्लाह ने पुलिस कप्तान के यहाँ न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो हकीकत सामने आई। आरोपी 50,000 रुपए वापस किए और बाकी रुपया किस्त पर देने के लिए राजी हो गए। थाना प्रभारी निजामाबाद राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामला प्रकाश में आया था, कुछ रुपया आरोपी ने लौटाया है। क्या नाम है सर? हमारा नाम सादुल्ला है। कहाँ घर है? हमारा घर फराबाद है। क्या मामला है आपके साथ? हमारा मामला ये है कि ज़कात के नाम पे जो है हमारे पापा को बहला फुसला के जो है उसका पैसा जो है सब दान करवा दिए। और जब हम इसका जांच के प्रयास किए, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है 50,000 रुपया वसूलवाया गया है और हमें दिया गया और बाकी पैसे की जो है जांच चल रही है। कितना पैसा लगभग गया होगा आपका? लगभग जो है अमूमन नियर अबाउट होगा 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपया जी। तो उसमें जेवर लिए हैं? इसमें जो है बहला फुसला के जेवर जो था किसका जेवर था? आपका था फिर अपनी पत्नी का था फिर माँ का था? हमारे कुछ पत्नी का था, फिर माता जी का था, दादी का सबसे ज़्यादा था। अच्छा जी, दादी का सबसे ज़्यादा था। तो उसमें ये पैतृक संपत्ति हुई तो इसमें हमारा हिस्सा कुछ बनता है और ये जो है कुछ असामाजिक लोग गांव के ही? हाँ, गांव के ही लोग जो है इसको पूरा बेचवा दिए और उसका पता जब हम करें तो पैसा वापस कर दिया जाए, तो पैसा सब वापस भी नहीं कर रहे हैं। गहना क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता। तो पुलिस ने आपको कितना पैसा दिलवाया? पुलिस ने हमारी पूरी मदद की और जो है 50,000 रुपये हमें वापस मिला और बाकी पैसे की जो है जांच चल रही है। तो ये कब तक देने के लिए कहे हैं पुलिस से वो लोग? अब उसके लिए कुछ समय चाहिए। वो लोग कह रहे हैं अभी समय चाहिए, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। अब समय कब तक चाहिए अब वही लोग बताएंगे। तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है? ये फ्रॉड हुआ है बिल्कुल। के सरायमीर से है, जहां सरायमीर थाना क्षेत्र अंतर्गत पठान टोला मोहल्ले में नफीस अहमद अपने आवास पर जरूरतमंदों में बांटे कंबल। इस दौरान मोहल्ला गढ़वा, खुदकास्ता, सिराजी का पूरा, नई बाजार, तालिया, पूना पोखर, पठान टोला, पुराना थाना सहित अन्य मोहल्ले से आए जरूरतमंद महिलाओं एवं पुरुषों को लगभग 500 कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्याशी व प्रमुख समाजसेवी नफीस अहमद ने बताया कि वे पिछले 14 वर्षों से गरीबों की सेवा करते चले आ रहे हैं। जरूरतमंदों के बीच में हर साल ठंड के मौसम में कंबल का वितरण करते चले आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी कंबल का वितरण किया है। उन्होंने बताया कि गरीबों की मदद करके उन्हें अपार खुशी मिलती है। नफीस अहमद ने बताया कि मैं जनता की आवाज पर इस बार सरायमीर नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मिला तो सरायमीर नगर क्षेत्र में विकास कार्यों की बाढ़ लगा दूंगा। उन्होंने वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा सरायमीर नगर क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। किसी दल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी से ऑफर मिला है, लेकिन वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आएंगे। उसी के तहत समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। सरायमीर की जनता उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। कंबल वितरण के दौरान परवेज अख्तर, अबूशाद उर्फ चुन्नू, अफजल शेर, अफगान उर्फ नाटे, हारून खान, करीमुल्ला, अरसद उर्फ नन्नू, शफीकुर रहमान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पहले अपना परिचय बता दें, क्या है, कौन है? मैं देखिए नफीस अहमद, सरायमीर नगर पंचायत सरायमीर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हूँ और यहाँ का निवासी भी हूँ। और नफीस भाई, कंबल आप देख रहे हैं, बांट रहे हैं जी, क्या चक्कर है, कब से बांट रहे हैं आप? देखिए मेरा समाज सेवा काम मैं हमेशा किया हूँ, कोई पहली बार नहीं है। और कंबल मैं लगभग 5-6 रोज से बांट रहा हूँ। घर से तमाम लोग आ रहे हैं, मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग को मैं, कोई मेरे अंदर भेदभाव नहीं है।
सब मेरे भाई, ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं सोचा कि कंबल मंगवा के वितरण कर दूँ, गरीबों ठंडे से बचें। और आज जो है आप लोग के बीच कम से कम मैं 500 कंबल वितरण किया हूँ, आप लोग दिख ही रहे हैं। तो कब से बांट रहे हैं आप? पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं? ये मैं आज से 14 साल से, जब से ईश्वर ने मुझको उस लायक बनाया है, मैं 14 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ। मगर मैं कभी मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आता था, मगर अब की बारी लोग कहने लगे तब मैं मीडिया के सामने आया हूँ, नहीं तो हमेशा मैं लोगों की मदद किया हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल, नगर पालिका के आप प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत के जी। जैसा आप बता रहे हैं, क्या यहाँ पे कमी रह गया है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सरायमीर में देखा जाए 10 साल से जो वर्तमान चेयरमैन हैं राम प्रकाश यादव जी, देखा जाए तो विकास टाउन एरिया के अंदर, बाजार के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है 10 साल पीछे जाइए, पूर्व चेयरमैन उबैदुर रहमान के ज़माने में हुआ है जो भी हुआ है। और यहाँ काफ़ी दिक्कत देखने में आ रही थी, मैं देख रहा था, मुझको लगा ऐसा कि मैं ही इसमें चला हूँ। लोगों की, जनता की यही पुकार कि नफीस भाई नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आप खड़े हो जाइए, हम लोग का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, हम लोग आपको जिताएंगे। तब मैं उन लोगों के फैसले पे आके खड़ा हो गया। किसी पार्टी को पकड़ेंगे या निर्दल? नहीं, मैं निर्दल लड़ने की पूरी बनाया हूँ विचार, और निर्दल ही लड़ूंगा। पार्टी वाले वैसे बहुत से लोग भी आ रहे हैं, मगर मैं पश्चिमबल से लड़ने का कोई मेरा विचार नहीं है। कौन सी पार्टी ऑफर दे रही है? मुझको जैसे सपा के लोग भी आए, और ज़्यादातर मुझको दबाव बना रहे हैं बसपा वाले, मगर मैं नगर से है जहां सगड़ी में शुक्रवार को जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने देर शाम लड़की को भाला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित करैला गांव निवासी शिवम मिश्रा के घर पर 82 की नोटिस चस्पा किया। जीयनपुर कोतवाली के करैला निवासी शुभम मिश्रा पुत्र सुनील मिश्रा पर भाला फुसलाकर लड़की भगाने का मुकदमा दर्ज है। वह काफी दिनों से न्यायालय से फरार है। न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है, फिर भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। शुक्रवार को जीयनपुर कोतवाली के उप निरीक्षक राम गोपाल त्यागी ने आरोपित के घर 82 के नोटिस चस्पा किया है। मुकदमा अभियोग संख्या 6754/22 धारा 363 366 506 से संबंधित नगर से है जहां सगड़ी में शुक्रवार को जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने देर शाम लड़की को भाला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित करैला गांव निवासी शिवम मिश्रा के घर पर 82 की नोटिस चस्पा किया। जीयनपुर कोतवाली के करैला निवासी शुभम मिश्रा पुत्र सुनील मिश्रा पर भाला फुसलाकर लड़की भगाने का मुकदमा दर्ज है। वह काफी दिनों से न्यायालय से फरार है। न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है, फिर भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। शुक्रवार को जीयनपुर कोतवाली के उप निरीक्षक राम गोपाल त्यागी ने आरोपित के घर 82 के नोटिस चस्पा किया है। मुकदमा अभियोग संख्या 6754/22 धारा 363 366 506 से संबंधित नगर से है जहां शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा रानी की सराय ब्लॉक के निकट मुसहर मलिन बस्ती मकर संक्रांति के पूर्व संस्था द्वारा लोगों में लाए चूरा, गट्टा, भेली, बिस्किट, टॉफी का वितरण किया गया। संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों से गरीब आदिवासी बस्तियों में संस्था यह कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से संस्था अध्यक्षा अलका श्रीवास्तव, शिखा श्रीवास्तव, रिंकू चतुर्वेदी, अर्चना सिंह, लालसा मिश्रा, महिमा चतुर्वेदी, किरण विंद, भावना मिश्रा, संध्या रानीपुरम विश्वकर्मा, कल्पना विश्वकर्मा, रश्मि गौड़, आशा वर्मा, गुड़िया सिंह, पूनम शर्मा, सुनीता उपाध्याय, पिंकी यादव, वंदना श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। संस्था सचिव मनीष चौधरी ने आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। और क्या कुछ कहा अलका श्रीवास्तव संस्था के अध्यक्षा व मनीष चौधरी संस्था के सचिव ने, आप सुनिए। मैम, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज आप लोगों के द्वारा मकर संक्रांति के पूर्व गरीब मलिन बस्तियों में लाई चूड़ा, गट्टा वगैरह की वितरण की गई, क्या कहना है? मैं शक्ति सेवा अलका श्रीवास्तव अध्यक्ष। आज हम लोग रानी की सराय मलिन बस्ती है, वहाँ पे
खलीलाबाद और मुसहर बस्ती, वहीं पे हम अपने संस्था की महिलाओं के साथ गए थे। उन लोगों में चूड़ा, गट्टा, बच्चों के लिए बिस्किट, टॉफी आज हम लोगों ने वितरण किया। लगभग कितने लोगों को वितरण किया गया? लगभग कम से कम 35 से 50 लोग के लगभग। क्या आपके संस्था द्वारा ये कार्य अनवरत किया जाता है? हर साल हम लोग ये काम करते हैं। हर साल 13 जनवरी को ये काम हम लोग पिछले साल भी किए थे, इस साल भी। मैम, इस तरह का कार्य करके आप समाज को क्या संदेश दें? समाज को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों का जाकर के उन लोग के साथ उन लोग का ध्यान देना चाहिए और त्योहार मनाना चाहिए। जो भी उन लोग की जरूरतमंद चीज़ें उनको देना चाहिए। यही कहेंगे। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं मनीष चौधरी, शक्ति सेवा संस्थान सचिव। आज हम लोग रानी की सराय के निकट एक खलीलाबाद गांव है, मुसहर बस्ती है। अगली साल भी हम लोग गए थे। 3 साल से अनवरत हम लोग जाके मलिन बस्ती, मुसहर बस्ती में आदिवासी मतलब जिनको सख्त ज़रूरत है उस चीज़ की, हम लोग जाके हमेशा उन लोगों का मदद करते हैं, सहयोग करते हैं अपनी संस्था के पूरे सहयोग से। और सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। करीबन 80 से 90 लोग वहाँ पे थे, सारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष। और वहाँ पे बच्चों को बिस्किट वगैरह, गुड़, भेली, गट्टा, चूड़ा, लाई, बिस्किट सब लोग हम वितरण किए हैं संस्था के साथ। के अतरौलिया से है, जहां अतरौलिया ब्लॉक के पेड़रा ग्राम सभा और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर स्थित नाला में अधिक पानी आने से सैकड़ों किसानों की फसल डूब गई। किसान रात भर अपने खेत से पानी निकालने में लगे हैं ताकि किसी तरह से उनकी कुछ ही फसल बच पाए। किसानों का आरोप है कि जब पानी की जरूरत होती है तब नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता है और जब जरूरत नहीं होती है तो नहर में अधिक पानी छोड़ दिया जाता है। यही मामला एक बार फिर देखने को मिला था। जब किसानों की जरूरत नहीं थी तब नहर में पानी आया था और अब जब किसान किसी तरह से अपनी सिंचाई कर चुके हैं तो नहर में इतना अधिक पानी छोड़ दिया गया है कि वे बड़े बड़े नाले से पानी किसानों के खेतों में जा रहे हैं। किसानों की सैकड़ों बीघे की खेती बर्बाद होती नजर आ रही है। वहीं कुछ अंबेडकर नगर की खेती भी बर्बाद हो रही है तो वहीं कुछ आजमगढ़ की भी कुछ खेती बर्बाद होती नजर आ रही है। ऐसे में किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। अनंतपुर गांव के रहने वाले छोटे लाल ने बताया कि लगभग 200 से 250 बीघे से ज़्यादा की फसल बर्बाद हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा स्थानीय किसानों ने, आप सुनिए। मोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरी बड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, ये आप इस समय तालाब में खड़े, बिन्ना के ताल में खड़े हैं। बिन्ना के तालाब, यहाँ खेत है आपका। क्या स्थिति है आपके खेत की? क्या समस्या आपको? हमारी डूब गई है पूरा। हाँ। क्यों डूबी है? ये नहर का पानी आया है। 5 दिन से हम मेड़ की बंदबंदी कर रहे हैं और पानी को निकाल रहे हैं, फिर भी नहीं सूख रहा है। अच्छा, कुछ जगह नहरों में पानी आ ही नहीं रहा है, कुछ जगह आ रहा है तो इतना ज्यादा आ जा रहा है कि किसानों के खेत जो है बेकार हो जाए। किसकी लापरवाही है ये आगे की जो नहर के वो रखवाले हैं, नहर के अधिकारी लोग उनकी गलती है। हाँ। कि जहाँ पानी चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पानी खोल दे रहे हैं। हाँ। जब जरूरत थी किसानों को तब दिए नहीं, तब देते ही नहीं। हाँ। अब किसान की अब बताओ ये खेती कहाँ से होगा? जो गेहूं जाएगा सरकार देगा क्या अधिकारी देंगे नहर वाले? चलिए ठीक। सुभाष। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरी बड़ा। अच्छा, ये बताइए, इस समय आप बिन्ना में खड़े हैं जी, क्या स्थिति है, क्या समस्या आपको है? अरे सारा गेहूं डूब गया है पानी से, सारा फसल डूब गई। तो ये फसल आपकी डूबी क्यों? नहर वालों की गलती है, खोल देते हैं पानी, लापरवाही करते हैं। जेई वगैरह जो। लगभग कितनी लोगों की फसल इसमें डूबी होगी? लगभग कम से कम 1000। इधर हमारे तरफ देखिए। हाँ, बताइए कितने लोगों की? कम से कम 1000 आदमी का। 1000 आदमी का। लगभग कितनी रही होगी खेती, कितना बीघे में? लगभग किसी का 1.5 बीघा है, किसी का 200 बीघा से कम ना है। 200 बीघा से ज्यादा फसल प्रभावित है। तो ये मतलब क्या आप लोगों को कैसे, कितनी समस्या हो रही है, क्या करना पड़ रहा है इस पानी को निकालने के लिए? पानी की कहीं निकाल है नहीं है जी। और वो नाला जो है ना, हाँ, नाला हमारे तरफ देखिए। हाँ, बताइए। नाला में भी पानी नहीं जा रहा है। नाला में पानी नहीं जा रहा है। हाँ। उसी नाले से बहकर आया होगा। हाँ। जैसे एक और नाला है ना आजमगढ़ में, उसमें भी नहीं जा रहा पानी। लोग खेत बना रहे हैं जोत के। अच्छा, ये बताइए, ये जब मतलब किसानों को जब पानी की जरूरत थी
तब तो आप लोगों ने पंपी सेट से सिंचाई की होगी। हाँ जी। और अब ये पानी की जब जरूरत नहीं है तब आपके खेत में पानी, हाँ नाजायज। क्या कहेंगे अधिकारियों को इसको लेकर के? क्या कहेंगे, अधिकारियों की लापरवाही है और क्या। कितने दिनों से ये पानी लगा हुआ है? ये लगभग 1 हफ्ता। अच्छा, कुछ जगह देखने को मिल रहा है नहरों में पानी भी नहीं है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह नहरों में पानी ही नहीं है, कुछ जगह ज्यादा पानी है। इसको लेकर के कितना आप लोग सरकार को क्या कहेंगे? जैसे जहाँ पानी की जरूरत वहाँ देना चाहिए और जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ बंद कर देना चाहिए। ये अधिकारियों की गलती है ना। अधिकारी पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। नहर विभाग वाले पूरी तरह मतलब लापरवाह हैं। चलिए ठीक। विजय प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरी बड़ा के। अच्छा, गौरी बड़ा के आप रहने वाले हैं। इस समय आप आजमगढ़ और जो है अम्बेडकर नगर के एकदम जस्ट बॉर्डर पे होंगे। तो बिन्ना का जो ताल है, क्या स्थिति है आपके खेत की? क्या समस्या, क्यों आप आए हैं यहाँ पर? हम इसलिए आए कि पूरा खेत बर्बाद हो चुकी फसल बिल्कुल यहाँ पे। क्यों बर्बाद हो गई? नहर के वजह से। क्या नहर की वजह से, क्या समस्या है नहर में? नहर का जो वहाँ से पानी चला रहे हैं बिल्कुल वो। अच्छा, ओवरफ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं। वहाँ से फाटक खोल दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं बंद करने को, बंद नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से कम 2-250 बीघा जो फसल है बर्बाद हो चुकी है बिल्कुल। तो ये अधिकारियों की लापरवाही है? अधिकारी लापरवाही है जी उनकी। कितने दिनों से ये पानी है आप लोगों के खेतों में? अरे लगभग ये 15 दिन हो गया। अच्छा, 15 दिन लगभग 15 दिन हो गया। 27 तारीख को नहर आई वहाँ पे दिलपुर, और उसके बाद 2-3 दिन में पानी आ गया यहाँ पे। अच्छा, कुछ जगह देखने को मिल रहा है अभी नहरों में पानी ही नहीं पहुँचा, किसान कुछ जगह के परेशान है सिंचाई के लिए, और यहाँ पर आप लोग जो है ये बर्बाद हो चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल। पानी सिंचाई विभाग की लापरवाही से आप बर्बाद हो चुके हैं। कितने लगभग लोगों की ये फसल होगी? लगभग कितने लोगों की? अरे यहाँ कम से कम 100-200 आदमियों की है। 100-200 लोगों की। चलिए ठीक। छोटे लाल। कहाँ के रहने वाले? अंतपुर आजमगढ़। यहाँ बिन्ना में क्यों खड़े हैं, ताल में क्यों खड़े हैं? बिन्ना में पानी बांध रहे हैं, खेती करना है कि गेहूँ खेती का नुकसान हो गई। क्यों नुकसान हुआ है? पानी से। किस पानी, मतलब कहाँ से? नहर के पानी से। अच्छा, नहर के पानी से। क्यों ऐसा क्या हुआ? ऐसा करना है कि पता नहीं ओवर हो गया, कैसे हो गया, करना सब खोल दिया अधिकारी लोग, करना कि नहर में पानी ओवर हो गया। उसकी वजह से आप लोगों की खेती बर्बाद हो रही है। खेती बर्बाद हो गई। अच्छा, तो ये पानी कितने दिनों से आपके यहाँ लगा हुआ है? लगभग कहना कि आज 4था दिन तो होबे करी। अच्छा, ऐसा कई जगह देखने को मिला है जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर पानी दे रहे हैं, जहाँ पर जरूरत है कई जगह नहरों में पानी ही नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? भाई जहाँ जरूरत है वहाँ दें, जहाँ ना जरूरत है वहाँ देने की क्या जरूरत है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आप लोग यहाँ पर पंपिंग सेट से सिंचाई भी कर रहे थे, काहे ना? तो आज ये स्थिति है कि आप लोगों को पानी निकालना पड़ रहा है खेत से। पानी उधर बांध के निकाले पड़ रहा है। तो ये अधिकारी को ध्यान ना देते हुआ नहीं। कितना जने का कितना लगभग फसल, मतलब कितना टोटल कितना बीघा खेती बर्बाद हुई किसान के? अरे लगभग 2-2.5 के आसपास में हुई। 200-250 बीघा। तो इतनी फसल 200-250 बीघे फसल जब बर्बाद होगी तो इससे तो सैकड़ों किसान प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, और क्या, इससे कम कहाँ होगा? तो आप लोगों की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो गई। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। अधिकारियों की लापरवाही से। चलिए ठीक। सोनभद्र से है, जहां जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर एसवीर सिंह सोनभद्र के कुशल निर्देशन में क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार खैरवार के आदेश पर थाना HSTU श्रम विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम द्वारा दुग्धी थाना क्षेत्र में होटल, ढाबों, ऑटो पार्ट्स, गैराजों आदि जगहों पर बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाकर सघन चेकिंग किया गया। जहाँ चेकिंग के दौरान बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए निरीक्षण नोट जारी किया गया एवं नाबालिग बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला बाल संरक्षक इकाई ORW शेष मणि दुबे द्वारा आम जन मानस से अपील किया गया कि बाल श्रम ना कराएं, क्योंकि बच्चों का काम स्कूल जाना है, न कि मजदूरी करना। बाल मजदूरी बच्चों से स्कूल न जाने का अधिकार छीन लेती है और वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं, वहीं बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत ही बड़ी रुकावट है, जिससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर खराब प्रभाव पड़ता है। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान दुग्धी श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक, ORW शेष मणि दुबे, HSTU से प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, उप निरीक्षक हरिदत्त पांडे, हेड कांस्टेबल धनंजय यादव आदि लोग मौजूद रहे।
आजमगढ़ की जहानागंज पुलिस ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़की को पहले शादी का झांसा दिया और उसके बाद से उसको भगा ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। और ऐसे में 25 दिसंबर को परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई कि 14 वर्ष की भांजी को उसके घर से 6 जून को उसको भगा ले गया, जब उस वक्त भगा के लेके गया जब वो शौच करने के लिए बाहर गई थी। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और विवेचना के क्रम में इस मामले में पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और अभियुक्त राकी पुत्र श्याम निवासी ग्राम बिल्हा पचपेड़ी जिला बिलासपुर का नाम प्रकाश में आया, जिसे पुलिस ने अपनी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। तहसील निजामाबाद स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय एवं साहित्य से दोस्ती पुस्तक केंद्र पर कैफी आजमी की 104वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कैफी आजमी और उनका गांव मिजवा विषय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर नवाज आजमी और संचालन कॉमरेड अजय तिवारी ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सीपीआई राज्य परिषद सदस्य एवं इस्कफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट ने कहा कि कैफी आजमी तरक्की पसंद शायर गीतकार के रूप में आजीवन दबे कुचले आम आवाम की आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि कैफी साहब हंसमुख व्यक्तित्व, सादगीपूर्ण जीवन और प्रतिबद्ध कॉमरेड थे। कैफी आजमी की प्रतिबद्धता के चलते ही उनका पूरा परिवार फिल्म, साहित्य, राजनीति और समाज में जिन ऊंचाइयों पर है, ऐसा एक परिवार शायद ही विश्व में कोई दूसरा परिवार होगा। अब्दुल्ला एडवोकेट ने कहा कि कैफी साहब ने अपने पैतृक जिले के विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। वर्ष 1981-82 में इनकी पहल पर मेजवा गांव को सड़क से जोड़ा गया, लोगों को पगडंडी से छुटकारा मिला। इसके पूर्व वे गांव में प्राइमरी स्कूल की स्थापना कर चुके हैं। कैफी साहब का सपना था कि गांव के लोग उन्हें शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों के साथ ही चिकनकारी, कंप्यूटर शिक्षण संस्थान आदि की स्थापना की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हर दिल में बसी हुई है। इस अवसर पर मोहनलाल एडवोकेट, किशोरीलाल गुप्ता, अजय तिवारी, लालमन्ना यादव, शाह आलम फराही, वीरेंद्र मिश्र, शाह आलम फराही, अबूजर आदमी, संतोष कुमार, सादुल्ला आदि उपस्थित रहे। कैफी जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर कुछ कहेंगे आप? क्या कार्यक्रम है? हम जितेंद्र हरि पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद के सदस्य और भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ नई दिल्ली से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैफी साहब एक कॉमरेड, तरक्की पसंद लेखक, गीतकार और देश और दुनिया में जब तक वो जिंदा थे उनको बुलाया जाता था, उनके मुशायरे होते थे। और कैफी साहब की आज जो हम यहाँ एक गोष्ठी कर रहे हैं साहित्य दोस्ती पुस्तक केंद्र निजामाबाद पर, इस बात के लिए कि कैफी आजमी और उनका गांव, हम इस शीर्षक से ये गोष्ठी कर रहे हैं। कैफी आजमी उनका गांव। कैफी आजमी जीवन के अंतिम पड़ाव में जब उनको फालिज का असर हुआ था तो अपने गांव मिजवा फूलपुर आते हैं, वहाँ मकान बनाते हैं, रहते हैं। डोली से जिस गांव में गए थे वहाँ कई सड़कें बन गई हैं। सबाना आजमी के नाम पर सड़क, कैफी आजमी के नाम पर सड़क, बड़ी रेल लाइन का आंदोलन फूलपुर से लेके फरिया तक आजमगढ़ में जो आमान परिवर्तन हुआ, अकेले कैफी आजमी की सबसे अहम भूमिका है। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना 30 वर्ष पहले हुई, जिसका 30 वर्ष स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। और कैफी आजमी की मृत्यु के बाद मिजवा में शबाना आजमी का आगमन कल सार्वजनिक रूप से, वह मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के 30वें साल पूरे होने पर अपरिमित कार्यक्रम और कैफी आजमी इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव समारोह और कैफी आजमी की 104वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम पूरे दिन का है। हम सब जनपद के लोग उसमें आमंत्रित हैं, आप भी आमंत्रित हैं। हम कैफी साहब के योगदान को उनकी 104वीं जयंती की पूर्ण संध्या पर आज यहाँ निजामाबाद में, ऐतिहासिक कस्बा निजामाबाद में उनको याद किया। के फूलपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर गोकशी करने वाले 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अवैध असलाह, कारतूस, गौमांस, मोटरसाइकिल सहित गोकशी के औजार भी बरामद कर लिया। आपको बता दें, प्रभारी चौकी अंबारी उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप सिंह महमराय अंबारी चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आज कई गौवंशी पशुओं को अंबारी नई बस्ती में मोहम्मद लडन उर्फ सकलैन पुत्र मोहम्मद सौराब के घर वध के लिए ले जा रहे हैं तथा मोहम्मद लडन के मकान के पास कुछ लोग मोटरसाइकिल से आकर इकट्ठा हुए हैं, जो कि गोवध के लिए बाद मांस को ले जाकर दूर दराज गाँव में बेचते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर चौकी अंबारी प्रभारी हिरेंद्र प्रताप सिंह ने उप निरीक्षक माखन सिंह को सूचना से अवगत कराते हुए महिला पुलिस के आरक्षकों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचने हेतु बताया।
चौकी के उप निरीक्षक महबूब अली, उप निरीक्षक यासीन खान व पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए निर्देशित करते हुए चौकी प्रभारी अंबारी वीरेंद्र प्रताप सिंह मैं हमराज के साथ नहर पुलिया के पास अंबारी नई बस्ती माहौर रोड पर पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए मकान के पास पहुंचकर चारों तरफ घेराबंदी करके वहां मौजूद 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं महिला आरक्षी नीति गुप्ता व संजू सरोज द्वारा वहां पर मौजूद महिला को भी पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की तलाशी गई तो इनके कब्जे से 80 किलोग्राम गौमांस, 8 राशि गौवंशी पशु, 6 राशि गाय व 2 राशि बछड़ा, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 4 टापर लोहा, 4 चाकू स्टील, 1 रेती लोहा, ठिया लकड़ी, 10 पैथलिन पैकेट व कुछ खुले पॉलीथीन व 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन व 18,225 रुपये नगद, 5 हीरो सुपर स्प्लेंडर व 1 बजाज प्लेटिना यानी कि 6 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है।